शहर के एक व्यस्त बाजार में एक समोसे वाला जोर से आवाज लगा रहा था। गर्मा गर्म समोसे ले लो, चटपटे समोसे। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। विवेक, कभी हमारा भी ऐसा ही ठेला नहीं, पूरी दुकान हुआ करती थी। लोग लाइन लगाकर हमारे समोसे लेते थे और आज हम खुद समोसे खरीदने की हालत में भी नहीं हैं। भैया, वक्त इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन उसका हुनर नहीं छीन सकता। बस हमें खुद पर भरोसा करना होगा। दोनों पूरे दिन काम ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और दिमाग में घर बैठे भूखे बच्चों की चिंता। हमने पूरी जिंदगी सिर्फ समोसे बनाए, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये काम छिन गया तो हम क्या करेंगे। काश हमने कुछ और भी सीखा होता। तभी सड़क किनारे एक कार खराब खड़ी दिखाई दी। एक आदमी परेशान होकर बार बार इंजन चेक कर रहा था। साहब, अगर अनुमति दे तो हम देख सकते हैं। शायद छोटी सी समस्या हो। क्या तुम लोग मैकेनिक हो जो मेरी गाड़ी को ठीक कर दोगे? नहीं साहब, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हाथ से काम करना जानते हैं। कोशिश करके देख लेते हैं, अगर ठीक हो गई तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। रोहन ने बोनट खोला, वायरिंग चेक की, बैटरी कनेक्शन ठीक किया और कुछ ही मिनटों में कार स्टार्ट हो गई। कमाल है, तुम दोनों ने तो बड़ी आसानी से गाड़ी ठीक कर दी। ये लो 200 रुपए, तुम्हारी मेहनत का हक है। रात को दोनों घर पहुंचे। घर एक छोटा सा किराए का कमरा था, जहां उनका पूरा परिवार रहता था। बेटा, आज कुछ काम मिला? माँ, आज काम भी मिला और एक रास्ता भी मिला। हमने किसी की गाड़ी ठीक की और हमें समझ आया कि हम सिर्फ समोसे वाले ही नहीं हैं, मेहनती लोग हैं। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस समय उसे परखता है। अगले दिन दोनों भाइयों को एक छोटे गैराज में नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। भैया, एक बात सोच रहा हूँ, क्यों ना हम घर के पीछे वाले खाली मैदान में छोटा सा अपना काम भी शुरू करें। दिन में नौकरी और शाम को अपना काम। बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत और मेहनत बड़ी होती है। अगर तुम दोनों तैयार हो तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। कुछ दिनों में उन्होंने कबाड़ी से पुराने औजार खरीदे, एक टिन का शेड बनाया और बोर्ड लगाया, रोहन रिपेयर गैराज, कार और बाइक सर्विस। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक शाम परिवार साथ बैठा था, तभी बहू सिया ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, एक बात पूछूं? आप सब जब भी समोसों की बात करते हैं, आपकी आंखें चमक उठती हैं। क्या वो सिर्फ एक काम था या उससे बढ़कर कुछ? बेटा, वो सिर्फ काम नहीं था, वो हमारी पहचान थी। हम अपने शहर के मशहूर शर्मा समोसे वाले थे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह हमारे समोसे जाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी तरक्की से जलकर हमारे खिलाफ साजिश रची, झूठी बदनामी फैलाई और हमारा पूरा व्यापार बंद हो गया। हमें शहर छोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब हुनर आज भी हमारे घर में जिंदा है, बस हमने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अगले दिन सिया बाजार गई और थोड़े से पैसे से आलू, मटर, मसाले और मैदा खरीद लाई। अगले दिन सिया 40 समोसे बनाकर पास के स्कूल के बाहर खड़ी हो गई। घर के बने ताजा समोसे, शुद्ध स्वाद, प्यार से बने समोसे। इतना बढ़िया स्वाद तो बहुत समय बाद मिला है। मुझे 10 और पैक कर दो। मम्मी जी, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो धीरे धीरे लोग हमें पहचानने लगेंगे। कुछ ही हफ्तों में समोसों की डिमांड बढ़ने लगी। गैराज की कमाई और समोसों की बिक्री मिलकर घर की हालत सुधारने लगी। अब वे स्कूल, बाजार और कॉलोनियों में समोसे बेचने लगे। लोग स्वाद के दीवाने हो गए। कुछ महीनों बाद स्थानीय स्कूलों ने उनसे कैंटीन